सभी सनातनी मित्रों को नमस्कार। आज हम सूत्रों का लक्षण क्या है, सूत्र किसे कहते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सूत्रों का लक्षण है अल्पाक्षर म संदिग्धम सारोवद विश्वतोमुखम अस्तोभ मनबद्धंच सूत्रम सूत्र विदो विदुः। अर्थात जो अल्प अक्षर वाला हो, असंदिग्ध हो, गंभीर अर्थों को सूचित करने वाला हो तथा अनिंद हो, उसे क्या कहते हैं, सूत्रज्ञ। विद्वान उसे क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। सूत्र 7 प्रकार के होते हैं। कुछ विद्वान 6 प्रकार भी मानते हैं। 6 प्रकार सूत्रों को मानने वाले एवं 7 प्रकार सूत्रों को मानने वाले, उसका एक प्रसिद्ध श्लोक है। प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण करते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। जो लोग 6 प्रकार को मानते हैं तो उनके लिए संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार है। और बहुत सारे विद्वान 7 प्रकार को भी मानते हैं। तो वो अधिक क्या मानते हैं ना, अतिदेश अधिकारश्च, यहाँ तक तो मानते हैं। उसके बाद उन्होंने निषेध, निषेधश्चेति सप्तकम, मतलब क्या है, श्लोक इस प्रकार हो जाएगा। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च निषेधश्चेति सप्तकम। जो लोग 6 प्रकार को मानते हैं तो उनके लिए संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार है। और जो लोग 7 प्रकार के मानते हैं तो संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, इसके साथ और एक जोड़ दीजिए, वो क्या है, निषेध। तो सब मिला के हम ऐसे कहेंगे, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश तथा अधिकार ये 6 प्रकार के होते हैं। और दूसरे के मत से निषेध विधि को लेकर सूत्र 7 प्रकार के होते हैं। तो अब हम 7 प्रकार के, जैसे संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं, विधि सूत्र किसे कहते हैं, परिभाषा सूत्र किसे कहते हैं, निषेध सूत्र किसे कहते हैं, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र किसको कहते हैं? संज्ञी संबंध बोधक सूत्रम संज्ञा सूत्रम। अर्थात संज्ञा और संज्ञी के संबंध को बोध कराने वाला सूत्र संज्ञा सूत्र कहलाता है। जैसे अदेंग गुणः वृद्धिरादेच, तो अदेंग गुणः, तो अदेंग गुणः सूत्र क्या करता है, गुण संज्ञा करता है। वृद्धिरादेच क्या करता है, वृद्धि संज्ञा करता है। तो गुण और वृद्धि क्या हो जाएगा, संज्ञा। मतलब गुण नाम वाला, वृद्धि नाम वाला, संज्ञा मतलब नाम। तो उनकी संज्ञी क्या है ना, अत और एंग, अकार, हर्ष अकार और ए और ओ, ये हो जाएगा संज्ञी गुण का। वृद्धिरादेश में वृद्धि हो गया संज्ञा, तो उसका साथ संज्ञी क्या हो जाएगा, आत, द्विमात्रिक आकार और ऐ औच हो जाएगा संज्ञी। तो इसके बाद आता है परिभाषा सूत्र। तो परिभाषा सूत्र किसको कहते हैं? अव्यवस्थायाम व्यवस्था संपादक सूत्रम परिभाषा सूत्रम। अर्थात विधि या संज्ञा सूत्र, विधि प्रभृति सूत्र में स्थित अव्यवस्था को व्यवस्था कर देने वाला सूत्र परिभाषा सूत्र कहलाता है। जैसे तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, जैसे तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। जब हम लोग संधि प्रकरण पढ़ेंगे, संधि प्रकरण में पहला सूत्र आता है इको यानची। तो इको यानची सूत्र में एक के स्थान पर यन हो अच परे होने पर। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो उदाहरण है सुधि धन उपास्य, तो सुधि धन उपास्य जब आता है, स के उत्तरवर्ती उकार भी इक है, ध के उत्तरवर्ती दीर्घ इकार भी अच है, और धन उपास्य में आदि उकार इक है, अकार उत्तरवर्ती आकार अच है, और यकार उत्तरवर्ती अकार भी अच है। अभी प्रश्न उठता है कि सुधि, सु और ध में दीर्घ इकार सुधि, तो सुधि में जो सकार उत्तरवर्ती उकार और धकार उत्तरवर्ती दीर्घ इकार, सकार उत्तरवर्ती जो उकार वो इक है, धकार उत्तरवर्ती दीर्घ इकार इक है, और अच उकार है उपास्य के आदि उकार, या पकार उत्तरवर्ती आकार है, या यकार उत्तरवर्ती अकार। तो यहाँ पे अव्यवस्था हो जाता है। तो इस अव्यवस्था को व्यवस्था करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में आप देखेंगे तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये सूत्र आता है। ये सूत्र क्या करता है, बोला कि तस्मिन्, तस्मिन् मतलब कस्मिन् ना, तस्मिन् मतलब अची, इको यान अची, अची पद सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति के द्वारा तस्मिन् इति निर्दिष्टे, मतलब सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्देश किया गया जो कार्य
पूर्वस्य, पूर्व समझना चाहिए। कैसा पूर्व? ना व्यवधान से रहित, उसके बीच में कोई वर्ण ना आए। तो इसी परिभाषा के बल पर शुद्धि धन उपास्य में धौकारो उत्तरवर्ती दीर्घ इकार ही उपास्य शब्द के आदि उकार अच हो जाएगा। तो हम धौकारो उत्तरवर्ती इकार के स्थान पर यन आदेश करेंगे। तो जब हम संधि प्रकरण पढ़ेंगे तब इस सूत्र को हम और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है विधि सूत्र। विधि सूत्र किसको कहते हैं? आदेशागमादि विधायक सूत्रम विधि सूत्रम, अर्थात आदेश आगम आदि कार्यों का विधान करने वाला सूत्र विधि सूत्र कहलाता है। जैसे इको यनची, इक के स्थान पर यन हो अच परे होने पर तो यन का आदेश करता है। इक के स्थान पर यन हो, यन प्रत्याहार य व र ल, तो इक के स्थान पर यन हो तो यन का आदेश करने वाला सूत्र, तो उसको क्या कहेंगे? इको यनची क्या है? विधि सूत्र। उसके बाद देखो 4 नंबर में नियम सूत्र। नियम सूत्र किसको कहते हैं? सिद्धे सति आरभ्यमानो विधिर नियमाय कल्पते। सिद्धे सति आरभ्यमानो विधिर नियमाय कल्पते, अर्थात पूर्व सूत्र से स्वतः सिद्ध कार्यों को पुनः विधान करने वाला सूत्र नियम सूत्र कहलाते हैं। जैसे रोहो सुपी, जब हम रोह सुपी सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि सप्तमी के बहुवचन शुभ के परे होने पर रू के स्थान पर विसर्ग आदेश हो। रोह सुपी का अर्थ क्या है? सप्तमी के बहुवचन, और वो भी शुभ होना चाहिए। सप्तमी के बहुवचन शुभ के परे होने पर ही रू के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा, अन्य रू के स्थान पर विसर्ग आदेश नहीं होगा। ध्यान रखें कि सप्तमी के बहुवचन और वो भी शुभ परे हो तब ही रू के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है। इसे क्या कहते हैं? नियम सूत्र। 5 नंबर में जो आता है अतिदेश सूत्र। अतिदेश सूत्र किसको कहते हैं? आदेश स्थानिनोर मध्य भेद संबंध स्थापक सूत्र अतिदेश सूत्रम। आदेश स्थानिनोर मध्य भेद संबंध स्थापक सूत्र अतिदेश सूत्रम, अर्थात आदेश और स्थानी में अभेद संबंध का स्थापन करने वाला सूत्र अतिदेश सूत्र कहलाता है। जैसे जब हम स्थानी बदादेशो नल विधो ये सूत्र पढ़ेंगे, जब राम रूप की सिद्धि करेंगे तो रामधन गे आएगा, तो वहां पे गेर य करके एक सूत्र आता है। तो जब हम शब्द रूप करेंगे तो इस विषय में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। केवल ये जान लीजिए कि अतिदेश सूत्र क्या है ना, आदेश और स्थानी में अभेद संबंध का स्थापन करने वाला सूत्र है। स्थानी बदादेशो नल विधो, आदेश स्थानी के समान हो, और क्या कह रहा है? अनल विधो, अल विधि को छोड़कर। तो जब हम शब्द रूप करेंगे तब इसके ऊपर हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उसके बाद 6 नंबर पे आता है अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र किसको कहेंगे? स्वदेशे फल सुन्नत्वे सति उत्तरोत्तर फल जनकत्वम अधिकार सूत्रम। जो सूत्र अपने स्थान पर कुछ भी फल न दे सके तथा आगे सूत्र में जाकर मिलकर फल दे, अर्थात अर्थ कराए, उसे अधिकार सूत्र कहते हैं। जैसे धातो हो प्रत्यय परश्च, ये स्वयं कुछ नहीं करता, लेकिन धातो हो ये अधिकार चलता है, प्रत्यय का अधिकार चलता है, परश्च का अधिकार चलता है, दूसरे सूत्रों में जाके दूसरे सूत्र का अर्थ को सिद्ध करता है। इसको कहते हैं अधिकार सूत्र। 7वें नंबर पे जो है वो है निषेध सूत्र। निषेध सूत्र किसको कहेंगे? पूर्व सूत्र कार्य निषेधक सूत्रम निषेध सूत्रम, अर्थात पूर्व सूत्र के कार्यों को रोकने वाला सूत्र निषेध सूत्र कहलाता है। जैसे न विभक्तो तुष्माहा, न विभक्तो तुष्माहा, देखो विभक्ति में स्थित तू वर्ग सकार और मकार की क्या करता है? लोप का निषेध करता है। तो ईद संज्ञा प्रकरण हमने पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पे, तो आप देख लीजिएगा, उसमें हमने चर्चा की है। हलंत्यम सूत्र क्या कहता है? ईद संज्ञा करता है, अंतिम हल वर्ण की ईद संज्ञा करता है हलंत्यम, और जिसका ईद संज्ञा हो गया तो तस्य लोप आके उसका लोप कर देगा। जब हम राम रूप किसी भी रूप सिद्ध करेंगे, जैसे कि राम को ही पकड़िए, रामधन प्रथमा विभक्ति का बहुवचन में जस आया, रामधन जस, जस के जकार का चूटू से लोप, तस्य लोप से लोप, अस बचा, तो रामधन अस, तो हम बनाया रामस, म में अकार जोड़ दिए तो रामस बन गया। तो रामस जब बन जाएगा तो उसमें अंतिम में क्या है? सकार है, हल है, हलंत्यम सूत्र आके उसकी ईद संज्ञा कर देगी, तस्य लोप आके लोप होने वाला था, लोप हो जाता तो अनिष्ट रूप बनता। ये निषेध सूत्र आके क्या कहेगा?
न विभक्त ऊष्मा, ये निषेध सूत्र आके क्या कहेगा कि विभक्ति में स्थित, विभक्ति किसको कहेंगे? सुप और तिंग को विभक्ति कहते हैं। तो सुप जिसके पीछे लगा हो और तिंग तिप तस जी शिप तस थ धातु का आत्मनिपद और परस्मैपद में सुप और तिप जिसके अंत में हो वो उसकी विभक्ति संज्ञा होती है। ऐसे विभक्ति सुप और तिंग लग के जो अंतिम हल वर्ण हो उसका लोप नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? ना न विभक्ति ऊष्मा आके उसका निषेध कर देगा, नहीं तो अनिष्ट रूप बनता। न विभक्ति ऊष्मा क्या है? निषेध सूत्र। आज हम संज्ञा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, परिभाषा सूत्र, उपदेश सूत्र, निषेध सूत्र, कुल मिला के 7 सूत्र की संबंध में चर्चा की। और सूत्र किसको कहते हैं इस विषय में भी हमने चर्चा की। आशा करता हूँ आप सबको इस वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ओ